हेलो स्टूडेंट्स, मैं शायरा खान वेलकम करती हूँ आपको अपने यूपी बोर्ड ज्ञान चैनल पर। आज हम कवर करेंगे क्लास 12th की जो इंग्लिश बुक है उसका जो पोइट्री है माई मदर एट 66। ये फर्स्ट चैप्टर है आपके पोइट्री बुक की, इट मीन्स विस्टास बुक की। ठीक है, तो आज हम इसे कवर करेंगे, पढ़ेंगे पूरी हिंदी व्याख्या के साथ इसकी पूरी समरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है अबाउट द ऑथर और हम इसे कवर करेंगे। अबाउट द ऑथर नहीं, सॉरी, पोएम। कमला दास 1934-2009 वॉज बॉर्न इन मालाबार। ये जो आपका पोएम है ना, माई मदर एट 66, इसकी जो पोएट लिखने वाले हैं, पोएट, वो एक लेडी हैं। और जब कोई भी पोएट लेडी होता है तो उसे पोएटिस कहते हैं। तो इसकी जो पोएटिस हैं वो कमला दास हैं। 1934 में जन्मी और 2009 में इनकी डेथ हो गई। वॉज बॉर्न इन मालाबार, केरला। वो केरला के मालाबार में जन्मी। शी इज़ रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज़ फोरमोस्ट पोएट्स। और भारत के तकरीबन जो तमाम फेमस कवि थे, उन तमाम फेमस कवियों में से ये एक जानी मानी पहचानी जाती हैं। Her works are known for their originality, versatility and the indigenous flavor of the soil। और उनके जो वर्क हैं, उनकी जो पोएट्री है, उस पोएट्री में बहुत ज़्यादा ओरिजिनलिटी यानी सच्चाई ज़्यादा दिखाई जाती है और बहुत बेहतरीन अंदाज में अपने कल्चर को, अपने मिट्टी से आने वाली खुशबू को अपने पोएट्री के अंदर वो फिल कर देती हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं। ठीक है। Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवी कुट्टी। कमला दास ने माधवी कुट्टी के नाम में से कई सारे नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज इंग्लिश लैंग्वेज में और मलयालम लैंग्वेज, दोनों ही लैंग्वेज में लिखा, बट वहाँ अपना नाम कमला दास न दे करके माधवी कुट्टी के नाम से उन्होंने लिखा। Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust 1977, a collection of short stories Padmavati, The Harlot and Other Stories 1992, in addition to 5 books of poetry. Some of her works in English include the novel Alphabet Lust 1977. कुछ उनके जो वर्क थे, उनकी जो पोएट्री जो भी उन्होंने लिखा, उसे इंक्लूड किया गया इंग्लिश में भी, क्योंकि वो मलयालम में लिखा करती थी। 1997 में इंक्लूड किया गया इंग्लिश में। अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती, उसमें से ढेर सारे शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शंस थी, एक बुक जिसका नाम था पद्मावती। और हरलॉट, और भी बहुत सारी स्टोरीज थी जो कि 1992 में छप कर के आई। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, इसके साथ साथ उनकी पोएट्री की भी 5 किताबें आई। She is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationship in lyrical idiom. My mother at 66 is an example. और वो बहुत ही सेंसिटिव, समझदार कवित्री रही हैं, जिन्होंने समाज में चलने वाले तमाम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, जो जटिल चीज़ें थी, जो जटिल रिलेशनशिप थी ह्यूमन के बीच, उस चीज़ को उन्होंने कैप्चर किया और एक लिरिकल ईडियम के थ्रू मानवीय रिलेशन को दर्शाया, जो कि उसी का एक एग्जाम्पल है ये हमारा पोएम। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। एजिंग यानी बढ़ती हुई आयु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि हमसे हमारे जो बड़े पेरेंट्स हैं उनकी क्या हमसे आशाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं, क्या वो हमसे उम्मीद रखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग, अब यहाँ से ये स्टार्ट कर रहा है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर beside me, doors, open mouth, her face ashen like that of a corpse and realized with pain. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मैं अपने माता पिता के घर से जा रही थी। और कहाँ जा रही थी? कोचिंग जा रही थी। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग यानी फ्राइडे का दिन था, सुबह का समय था। मैं कोचिंग के लिए निकली अपने घर से। उस समय मैंने अपनी माँ को देखा जो कि मेरे बगल में बैठी थी, यानी उन्हें डॉज मतलब ऊँघना। जब हमें
नींद आती है ना और हम सोते नहीं हैं, हमें तो उसे ऊँघना कहते हैं। तो उन्हें ऊँघाई आ रही थी, मुँह आधे खुले थे, ऊँघते ऊँघते सो जाती हैं, आधे मुँह खोले थे और फेस पे एकदम पीलापन पड़ा था, ऐसे जैसे लाइक दैट अ क्रॉप्स इट मीन्स डेड बॉडी। ऐसा लग रहा था कि डेड बॉडी पड़ी हुई है, इस तरीके से वो उस समय उनके बगल में, कवित्री बता रही हैं कि बगल में पड़ी हुई थी और उसमें वो रियलाइज़ कर पा रही थी उनके दर्द को, उनके पेन को, कि कितना उनके लाइफ में, जीवन में दर्द है, पेन है। That she was as old as she looked, but soon put that thought away. वो उतनी जितनी दिख रही थी ना उससे भी ज़्यादा बूढ़ी थी, ये कवित्री के दिमाग में आ रहा था अपनी माँ को देख करके। लेकिन जल्द ही ये चीज़ें उनके दिमाग से निकल जाता है, भूल जाती हैं अपने माँ के बुढ़ापे को, अपने माँ के पीलेपन, उस चेहरे को, उनके दिमाग से ये सारी विचार, ये सारी बातें निकल जाती है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और गाड़ी से जा रही हैं, गाड़ी के बाहर देखती हैं, क्या देखती हैं कि छोटे छोटे जो पेड़ हैं, जो कि गाड़ी आगे जा रही है और हमें लगता है ना, हम गाड़ी से अगर सीधा जा रहे हैं तो बगल से लगेगा कि हम अगर आगे राइट की तरफ जा रहे हैं तो वो लेफ्ट की तरफ भागे जा रहे हैं, वो सारे पेड़ या रोड के किनारे जो भी चीज़ें होंगी, तो वो तमाम पेड़ों को देखने लगती हैं कवित्री। द मैरिड चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और वो बच्चे जो बहुत खुश थे, छोटे छोटे बच्चे, वो अपने घरों से बाहर आकर के खेल रहे थे, उन्हें देखने लगी। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी चेक होती है, उसके बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, तो उनकी माँ को वहाँ पे नहीं जाने दिया जाता है, कुछ दूर पर खड़ा कर दिया जाता है। तो वहीं से खड़े वो अपनी माँ को देखती रहती हैं। फिर बताते हैं, आई लुक्ड अगेन एट हर, एक बार फिर मैं अपनी माँ को देखती हूँ। वन पल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, कैसा उनका चेहरा दिखता है, बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था, और उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे जाड़े के दिनों में उदासी भरे चांद निकलता है ना, वैसा दिख रहा था। और उनको देख करके उनकी जो फेमिलियर एक, उनकी जो परेशानी थी ना, दर्द था ना, जो कि हमेशा से वो देखती थी, वो झलक रहा था उनके चेहरे पे। माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन का डर। बट ऑल आई सेड वॉज, इन तमाम चीज़ों को छोड़ते हुए मैंने अपनी माँ से केवल एक ही चीज़ कहा, सी यू सून, जल्दी मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और कहती हैं कि बस इतना ही कहा, फिर मिलेंगे अम्मा, और बस मैं मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। सो स्टूडेंट्स, तो जहाँ पे ख़त्म होती है हमारी माई मदर एट 66, इसका समरी आज हमने कवर किया, और नेक्स्ट वीडियो में लेकर के मिलते हैं इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को, जो भी होगा इसके स्टेंजा को कवर करेंगे, एमसीक्यूज को कवर करेंगे। सो मिलते हैं रात 8 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।